हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में साथ कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट 2 का नेटवर्क एंड ईआरपी में, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉपर मीडिया फाइबर ऑप्टिक केबल्स। कॉपर मीडिया क्या होता है? एक गाइडेड ट्रांसमिशन है, मतलब कि एक पाथ अलाउटेड है कि कहाँ से कम्युनिकेशन करनी है, कहाँ सेंडर बैठा है और कहाँ रिसीवर है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन, मतलब कि एक वायर के थ्रू पाथ पहले ही हमारा बताया हुआ है। कॉपर मीडिया इज़ अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में सेंड करने वाला गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो होता है हमारा कॉपर मीडिया। ठीक है, इसके आगे टाइप्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड मतलब कि दो कॉपर की वायर हैं जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट में हैं, मतलब कि ऐसे जुड़ी हुई हैं दोनों। ठीक है, वो हो गया हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल वेयर टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे इसके भी टू टाइप्स होते हैं, यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी हो गया हमारा अनशेल्ड ट्विस्टेड पेयर। अनशेल्ड मतलब कि उसकी आउटर कवरिंग नहीं है। ठीक है, कोई आउटर कवरिंग उसकी नहीं है। और यूज्ड इन नेटवर्क फॉर लोकल एरिया, ये लोकल एरिया के लिए यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, नो एक्स्ट्रा शील्डिंग, वेरी चीप एंड ईजी टू इंस्टॉल। यहाँ पे एक्स्ट्रा शील्डिंग नहीं होती, कोई मतलब कि एक्स्ट्रा शील्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं है, और ये चीप है और इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एसटीपी, जो होता है हमारा शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर। शेल्डेड मतलब कि इसमें कवरिंग है, इसके ऊपर कवरिंग है। केबल हैज़ मेटल फॉइल टू कवर ईच पेयर ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेटल शील्ड्स, reduce noise interference but makes them expensive because these STP are expensive, so UTPs are more used। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि केबल जो है उसके ऊपर एक मेटल फॉइल है जो हर पेयर, इंसुलेटिंग कंडक्टर के हर पेयर को कवर करती है, और जो ये मेटल फॉइल है उसको मेटल शील्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये नॉइज़ इंटरफेरेंस को रिड्यूस करती है, जिस वजह से ये एक्सपेंसिव है। और क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो लोग एसटीपी से ज़्यादा यूटीपी को इंस्टॉल करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब लेट अस गो विद द डायग्राम्स। सबसे पहले ये आ गया हमारा कॉपर मीडिया। ठीक है, कॉपर वायर ट्विस्टेड पेयर्स, वन पेयर सेकेंड, फर्स्ट केबल सेकेंड केबल बोथ आर ट्विस्टेड, और यहाँ पे क्या है, कंडक्टर कॉपर और इसके ऊपर कोटिंग किस चीज़ के, इंसुलेटर की। ठीक है, ये आ गया हमारा अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स, सिर्फ एक प्लास्टिक कवर है और ये दो क्या है हमारे कंडक्टर्स। और जब एसटीपी की बात कर रहे हैं तो ये है, और जो ये वायर्स हैं ये कवर्ड है मेटल शील्ड के साथ, ये मेटल शील्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट अस गो विद द एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड केबल्स। सबसे पहले क्या है, चीप एंड इजी टू इंस्टॉल, फ्लेक्सिबल, वाइडली यूज्ड होती हैं, और चीप है मतलब कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते, और इजी टू इंस्टॉल भी हैं ये, और फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, हम उनको मोड़ सकते हैं। डिसएडवांटेज, लिमिटेड ट्रांसमिशन डिस्टेंस, जितनी लंबी वायर होएगी सिर्फ उतना ही ट्रांसमिशन डिस्टेंस होगा। अफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस, नॉइज़ इंटरफेरेंस की वजह से वो इफ़ेक्ट हो जाती है। ठीक है, लोअर स्पीड देन फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स के कंपैरिजन में जो ट्विस्टेड केबल्स होती हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉपर मीडिया इज़ कोएक्सियल केबल, consist of central copper wire surrounded by PVC insulation over which a sleeve of copper mesh is placed. Then again metal sleeve is shielded by an outer shield of thick PVC material.
इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कॉपर वायर होती है जो पीवीसी इंसुलेशन के साथ कवर होती है, और उस स्लीव ऑफ कॉपर मैश, उस पे स्लीव ऑफ कॉपर मैश होता है, ठीक है। और उसके बाद जो वो मेटल स्लीव होती है वो भी शेल्डेड होती है आउटर शील्ड से, जो थिक पीवीसी मेटल से बनी होती है, मटेरियल से बनी हुई है। सबसे पहले आता है प्लास्टिक कवर, उसके बाद ये दोनों आ जाता है इंसुलेटर। जो प्लास्टिक कवर के बाद हमारी जो वायर स्टार्ट होती है, इंसुलेटर आता है, वो कवर होता है हमारा थिक पीवीसी मटेरियल से, जिसको हम आउटर कंडक्टर भी बोलते हैं और शेल्डेड बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा इनर कंडक्टर। ओके, अब नाउ यूज़ ऑफ कोएक्सियल केबल्स। सबसे पहले केबल टीवी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और सीसीटीवी, इनमें कोएक्सियल वायर का यूज़ होता है। एडवांटेजेस, बेटर शील्डिंग, हायर बैंडविड्थ देन टीपी, ट्विस्टेड पेयर के हिसाब से ज़्यादा बैंडविड्थ होती है इसकी। और डिसएडवांटेज होते हैं थिक एंड लेस फ्लेक्सिबल, ये थिक एंड लेस फ्लेक्सिबल होती है और एक्सपेंसिव होती है ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले। अगर हम इसको ट्विस्टेड पेयर से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसी में हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉपर मीडिया आ जाता है, वो होता है हमारा फाइबर ऑप्टिव मीडिया, मतलब कि फाइबर ऑप्टिव केबल्स। ये ग्लास और प्लास्टिक से बनी होती हैं, जो सिग्नल्स को लाइट सिग्नल के थ्रू या फॉर्म में ट्रांसमिट करती हैं। मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स। It consists of inner glass core surrounded by a glass cladding that reflects light core back to glass. Each fiber is surrounded by a plastic jacket. ठीक है, ये इनर ग्लास कोर को कंसिस्ट करती है, जो कि ग्लास क्लैडिंग से कवर होता है, ठीक है। एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट कोर बैक टू द ग्लास। जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वो बैक टू द ग्लास उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको वापस ग्लास पे भेज देता है। और जो हर फाइबर होता है इस केबल में, वो प्लास्टिक जैकेट से कवर होता है। ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगी, जिसको हम प्लास्टिक जैकेट बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी बाहर की। इसके अंदर ग्लास क्लैडिंग हुई हुई है और उसके बाहर ये ग्लास कोर है, ठीक है। अब इससे हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कैसे बना रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये होता है हमारी ऑप्टिकल फाइबर, और यहाँ पे भी लाइट वेव है, इधर भी लाइट वेव है। इधर जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल टू लाइट वेव कन्वर्टर है। यहाँ से हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव में कन्वर्ट करा, लाइट वेव से ऑप्टिकल फाइबर पे गई, और उसके बाद क्या हुआ, लाइट टू इलेक्ट्रिकल वेव कन्वर्ट हुई, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट वेव के फॉर्म में छोड़ दिया उसने, ठीक है। ये था हमारा फाइबर ऑप्टिव मीडिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में।